तो फ्रेंड्स लेट डिस्कस पाईग्राफ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन आपका कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम आज वही टॉपिक डिस्कस करेंगे पाईग्राफ में, और उसमें हम किस टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, परसेंट के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है छपाई का खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्या होगा 35%, और यहाँ पे बी का 10%, सी का 4% और डी का 15%, ई का 18% और यहाँ पे एफ का भी 18% है। ठीक है, तो जैसे कि ए क्या है छपाई का खर्च है। जैसे कि क्वेश्चन है यदि अन्य खर्च कितना है 6000। ठीक है, तो विज्ञापन का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 6000 है। ठीक है, अन्य खर्च कितना है 6000 है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, विज्ञापन का खर्च निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे कि अन्य खर्च कितना है, यहाँ पे अन्य खर्च कितना है 4 मल्टीप्लाई विज्ञापन का खर्च यहाँ पे कितना है ये। ठीक है, तो विज्ञापन का खर्च क्या है 18। ठीक है, 18 हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ इसको हम क्या काटेंगे, इसको हम काटेंगे 2 से। तो यहाँ पे कितना, सबसे पहले हम अगर बेसिक नहीं जानते तो हम सिंपल से काटेंगे। 2 से काटे मतलब जो छोटी संख्या है उनसे काट के हम अच्छे से क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1500। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आपकी वैल्यू आएगी 27000। ऑलराइट, तो आपका वैल्यू ये आपका ये होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यदि छपाई का खर्च ठीक है इतना है तो इसका खर्च कितना होगा। ठीक है, 17 ठीक है 1500। ठीक है, तो ये हुआ अपॉन में कितना हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा ए क्या है, ये क्या है छपाई का खर्च। ठीक है, यहाँ पे लिखा है छपाई का खर्च, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है इसकी वैल्यू बोल रही है तो ये हो जाएगी 15। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 750। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, का मान ज्ञात करना है यहाँ पे एफ का। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है। तो जैसे किसकी वैल्यू कितनी हो गई 18, अपॉन में कितना आ जाएगा गाइस 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 360। ठीक है, सेम फार्मूला इसका कितना है, इसका फार्मूला मैंने डिस्कस किया है, लिख देती हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी वैल्यू जो रहेगी ठीक है परसेंट में उसको लिखेंगे। ठीक है, एक्स जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे जो रहेगा परसेंट में रहेगा। ठीक है, जो परसेंट में रहेगा, और यहाँ पे डिग्री का फॉर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस टाइप का यहाँ पे इसमें हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले में तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 64.8। ठीक है, 64.8। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आपका कितना हो जाएगा, आपको जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि 18%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको शॉर्टकट सॉल्व करना है लेंदी तो होगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, सिंपल से फार्मूला में पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते। यदि संपूर्ण किताबों का क्रय मूल्य कितना है इतना है तो 30% लाभ सहित तब रॉयल इसका रकम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉयलिट ठीक है ये जो भी है तो इसका रकम कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा जैसे कि हमको लिखा है विक्रय मूल्य लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 97500। ठीक है, और किताबों संपूर्ण किताबों का ठीक है संपूर्ण किताबों का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे इसका लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा 100%। ठीक है, तो +30 का लाभ हो रहा है तो हम हो जाएगा 130। ठीक है, ये वाला प्रोसेस इसके कारण ये यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 130। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 15 तो 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11250। ये आपका राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो जैसे कि इसको शॉर्टकट सॉल्व करना है तो जैसे कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100% होता है क्रय मूल्य। ठीक है, कोई किसी का भी दाम होगा क्या होगा 100% ही होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपका लाभ कितना हो रहा है 30 का, तो यहाँ पे 30 कर देंगे। ठीक है, 130% आ गया। ठीक है,
तो जब हम इसको क्या बोलते हैं किसके बराबर है, ये हमारा 97,500% के बराबर है। यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई खर्च का केंद्रीय कोण का कागज खर्च के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो यहाँ पे जैसे कि छपाई की वैल्यू दी हुई है, छपाई की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, यहाँ पे छपाई की वैल्यू यहाँ पे 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 दिया है, तो हम लिखेंगे 35 माइनस क्या लिखेंगे 10, क्योंकि कागज के खर्च का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। देख लीजिए आपको डाउट हो रहा होता है, तो यहाँ पे कागज की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 90, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फार्मूला क्या है अगेन लिख देती हूँ, परसेंट अपॉन में कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 360, ठीक है। इसमें पुट करके भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, तो ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।